आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं, एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, वो महामंत्र प्रयोग इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी क्या आवश्यकता है और कितनी आवश्यकता है और कितनी इसकी महिमा है, ये मैं आपसे कह नहीं सकता। और ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है, इसको भी सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे हर बंगाली मंत्र की तरह अपने आप सिद्ध है, अपने आप में एक चमत्कारिक, एक बहुत ही ऊर्जावान, तेजवान मंत्र है। और इस मंत्र को कहते हैं कुलदेवी या महालक्ष्मी खोलने का मंत्र। घर की कुलदेवी या घर की लक्ष्मी अगर बंधन में पड़ जाती हैं तो उससे इतनी समस्याएं आती हैं। पढ़े लिखे लोगों की नौकरी नहीं लगती है, घर में आर्थिक तंगी रहती है, घर में पुत्र संतान या संतान में होने में बहुत बाधा आती है, अच्छे सुंदर सुंदर पुत्र पुत्रियों की शादी नहीं होती है, घर में अनावश्यक क्लेश बना रहता है, घर में अनावश्यक एक अजीब सी महक बनी रहती है, दुनिया भर की बीमारियां उस घर में लगी रहती हैं, पैसों की हमेशा कमी अकाल पड़ा रहता है, बनता काम अंतिम समय में जाके बिगड़ जाता है, और न जाने कितनी प्रकार की समस्याएं ऐसे लोगों के घरों में रहती है जिनकी लक्ष्मी, जिनकी कुलदेवी या कुलदेवता बंधन में रहते हैं। तो इतनी समस्याएं या इससे भी कई गुना ज़्यादा समस्याएं, दुर्भाग्य समझ लीजिए, हमेशा उस परिवार के, उस व्यक्ति के पीछे पड़ा रहता है जिसकी कुलदेवी या जिसके महालक्ष्मी घर की बंदिश में रहती हैं। हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का वास होता है और हर व्यक्ति के घर में कुलदेवी या देवता का वास होता है। कुलदेवी या देवता जो आपके घर के सिद्ध होते हैं, आप चाहें या ना चाहें, वह आपके हर जगह, चाहे बहुत लोगों का ऐसा होता है कि कुलदेवी उनकी कहीं रहती हैं और वो लोग विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं या भारत के किसी अन्य क्षेत्र में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कुलदेवी से पीछा छूट गया। आप गलत समझ रहे हैं। कुलदेवी जो आपके घर की सिद्ध हैं, जिनको आपके किसी पूर्वज ने सिद्ध करके आपके घर की रक्षा के लिए वहाँ पर सुरक्षित किया है, वह कुलदेवी आप चाहे जहाँ रहें, चाहे जिस स्थान पर रहें, कुलदेवी हमेशा आपके, सदैव आपके साथ रहती हैं। और आपकी जो घर की लक्ष्मी है वह भी आपके हमेशा साथ रहती है। बस अंतर ये है कि उनका बंधन नहीं होना चाहिए। जिनकी कुलदेवी और जिनकी लक्ष्मी खुली हुई रहती हैं, बंधन में नहीं रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं, वो परिवार और वो व्यक्ति हमेशा जो है ऊंचाइयों, शिखर को छूता रहता है, तरक्की उन्नति को छूता रहता है। तो कुलदेवी और लक्ष्मी का बंधन भी तंत्र विद्या से किया जाता है। और ऐसी शक्ति है तंत्र मंत्र में कि देवी देवताओं का बंधन हो जाता है। उसमें ऐसी दुहाई, ऐसे वचन और ऐसे देवी देवताओं का नाम लेकर के उसमें लक्ष्मी को बंदिश कर दिया जाता है, कुलदेवी को बंदिश कर दिया जाता है। ऐसे मंत्र हैं चमत्कारी कि हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से हनुमान जी को बंदिश करने का मंत्र, काली माता को बंदिश करने का मंत्र, और पितृ देवताओं को बंदिश करने का मंत्र, शमशान को बंदिश करने का मंत्र, ऐसे गुरुदेव की कृपा से बहुत सारे मंत्र हम लोगों को प्राप्त हैं जिससे देवी देवता तक बंदिश हो जाते हैं। और उसको अच्छे कामों के लिए अगर इन देवी देवताओं को बंदिश किया जाए तो उससे पुण्य मिलता है। लेकिन कुछ तांत्रिक लोग अपने गुरु के द्वारा प्राप्त विद्या का दुरुपयोग करते हैं और दूसरे के घरों की लक्ष्मी बांध देंगे, दूसरों के घरों की कुलदेवी देवता बांध देंगे, जिससे उनके घर का विनाश, ये समझ लीजिए कि स्लो पॉइजन है, यानी कि मीठा जहर है, उसको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन वो धीमे धीमे वो परिवार, वो व्यक्ति बर्बादी के कगार पर चला जा रहा है। तो जिसके घर की कुलदेवी या लक्ष्मी बंदिश में हो, वो लोग ये प्रयोग अवश्य करें। मैं अपना निजी अनुभव आपको बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो जा रहा है, लेकिन आपको अनुभव बता रहा हूँ कि मैं जैसा लोगों के घर में प्रयोग करता हूँ और जैसा मुझे लाभ मिला है, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा मैं कुलदेवी और लक्ष्मी का बंधन जैसा मैं खोलता हूँ, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं प्रयोग करता हूँ, जिससे मैं सफल होता हूँ और जिससे मेरे यजमान या जो मेरे जानने वाले लोग हैं उनको लाभ मिला है, वो मैं प्रयोग बता रहा हूँ। प्रयोग इसका आप सिंपल भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जिसके घर की आप कुलदेवी या लक्ष्मी खोलना चाह रहे हो या आपको लगता है कि उसके घर का बंधन है,
देवता बंदिश में है, तो आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो तंत्र काट के जितने भी मंत्र हैं, चाहे भैरव कात्री हो, श्री राम कात्री हो, शंभु अस्त्र हो, जो भी मेरे चैनल पर जितने भी आप तंत्र काट के मंत्र आप जानते हो, आपके गुरु परंपरा से आपको प्राप्त हो या नहीं प्राप्त हो, तो हमारे चैनल पर जितने भी भूत प्रेत काला जादू खत्म करने वाले मंत्र हैं, उन सभी मंत्रों से पहले तो उसके घर, उन मंत्रों से उतनी बार सिद्ध करके उसके घर का पहले तंत्र काट करिए, यानी कि गंगा जल सिद्ध करिए या सादा जल सिद्ध करिए और उसके घर के चारों तरफ हर मंत्र से सिद्ध करके अलग अलग सिद्ध करके उसके घर के चारों ओर दीवालों पर छींटा मारिए। इससे उसके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति रहेगी तो वो भाग जाएगी या निकल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके घर का हमारे चैनल पर दिए हुए किसी भी घर का कीलन या भवन बंधन का मैंने स्पेशल मंत्र दिया है, तो उससे आप उसके घर का कीलन कर दीजिए, ठीक है। और मैं वैसे आगे और भी घर बंदिश करने के और भी मंत्र दूंगा, लेकिन भवन बंधन का मंत्र मेरे चैनल पे डला हुआ है, तो उससे आप सबसे पहले उसके घर का तंत्र काट करिए। उन व्यक्तियों का तंत्र काट नहीं कह रहा हूँ, व्यक्ति विशेष का नहीं, उसके घर का तंत्र काट करिए। घर का तंत्र काट करने के बाद भवन बंधन वाला एक बंधन डाल दीजिए, हैं। ये बंधन डालने के बाद फिर आपको ये प्रयोग करना है। ये प्रयोग आपको कब करना है? ये तंत्र काट करने के बाद जब भवन बंधन आपने उसके घर का बंधन लगा दिया, अब जा कर के उनके कुलदेवी या लक्ष्मी का बंधन काटना है और खोलना है, एक ही बात है। अब कैसे आपको क्या करना है कि बुधवार या शुक्रवार का दिन आपको इंतजार करना है। जिस दिन आप लक्ष्मी और कुलदेवी का बंधन काटेंगे या खोलेंगे उनका बंधन, उस दिन आपको दिन होना चाहिए बुधवार या शुक्रवार। और सामान आपको क्या क्या लगेगा, आप लोग सामान ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो लगेगा कि नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है उसका जो उतरा हुआ रहता है, यानी कि उसको लोग जलाते भी हैं, नारियल, पानी वाले नारियल का जो उतरा हुआ रहता है, ब्रश जैसा जो हो जाता है, वो उसको क्या कहते हैं, उसका हमारे यहाँ खूजा बोलते हैं। तो उस खूजा को आपको इकट्ठा कर लेना है, थोड़ा सा खूजा इकट्ठा कर लेना है। कपूर ले लीजिए थोड़ा सा, और इलायची ले लीजिए, और लौंग ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, लाल रंग का आसन ले लीजिए, दीपक जला लीजिए, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका नियम तो ये है कि जहाँ अगर जो लोग अपनी कुलदेवी को पूजते हों, कुलदेवी को मानते हो, या उनकी फ़ोटो ही अगर रखे हों, तो उस जगह पर बैठ जाएं जहाँ पर कुलदेवी हो। और बढ़िया जगह है कि जहाँ आप लोग पूजा करते हो, उस पूजा कक्ष में या पूजा के मंदिर में, या छोटे छोटे जो पूजा के मंदिर लकड़ी वाले होते हैं, ऐसी जगह पर भी बैठ सकते हैं। वहाँ पर मैं दिशा की मान्यता नहीं कहूँगा। जिसके घर में कोई देवी देवता का स्थान नहीं है, मंदिर भी नहीं है, वो लोग दिशा का महत्व रखें, अन्यथा दिशा का महत्व न रखें। जिनके घर में मंदिर हो, चाहे छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, मंदिर का कमरा हो, या कुलदेवी का स्थान हो, चाहे वो किसी भी मुख की तरफ हो, वहाँ बैठ सकते हैं। अगर जिनके घर में कुछ भी नहीं है, वो लोग दिशा की बाध्यता रखें, वो लोग उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। और लाल आसन बिछा लें, एक दीपक जला लें तिल का या घी का, ये कर लें। उसके बाद बगल में गंगा जल रखें आप लोग। गंगा जल में यह जो मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल रहा है, ये फिर बता दे रहा हूँ, बार बार ये मत पूछा करिए मंत्र कहाँ है। मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता हूँ, और आपको फिर बता दे रहा हूँ कि बंगाली मंत्र अनावश्यक बोला नहीं जाता है, अनावश्यक उच्चारण नहीं किया जाता है। ये जब प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सारे मंत्र स्वयं सिद्ध हैं, और स्वयं सिद्ध मंत्र अनावश्यक बोलने से मंत्र की शक्ति क्षीण होती है और पाप दोष जो लगेगा वो अलग से। इसलिए आप लोग बोलने की रिक्वेस्ट हमसे मत किया करिए। तो मंत्र जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल रहा है, उस मंत्र से गंगा जल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लें। 1 लीटर 2 लीटर भी ले सकते हैं, आधा लीटर भी ले सकते हैं। जितना बड़ा घर हो, पूरे घर में उसका छींटा हो जाना चाहिए, इतना जल ले लीजिए, ठीक है। जल ले लिया आपने, जल को 21 बार, एक बार मंत्र पढ़िए, एक बार फूंक मारिए, दोबारा मंत्र पढ़िए, दोबारा फूंक मारिए। ऐसा आपको 21 बार करना है, ठीक है। 21 20 और एक बार ऐसा आपको जल को सिद्ध करना है। गंगा जल वैसे भी पहले से ही सिद्ध रहता है, ऑटोमेटिक प्राकृतिक है, लेकिन उसको इस मंत्र से सिद्ध करने लेना है, जिससे कुलदेवी और लक्ष्मी का बंधन कटता है। उसके बाद ये जल सिद्ध हो गया, आप लोग आसन से उठेंगे, आसन को प्रणाम करेंगे। उसके बाद आप सबसे पहला जो जल है मंदिर में छींटा मारेंगे, या फिर कुलदेवी के स्थान पर छींटा मारेंगे, और नहीं तो उत्तर दिशा में आप बैठे हैं तो ध्यान करते हुए उसी दिशा की दीवार की तरफ सबसे पहला छींटा मारेंगे, ठीक है। छींटा मारते हुए आप लोग
घर के चारों दिशा में, कोने कोने में, जहाँ भी आपको लगता है पूरे घर में आप लोग छींटा मारिए उस जल को। जल आपका समाप्त हो जाएगा। अगर समाप्त नहीं भी हुआ है तो भी दोबारा तिबारा घर में घूम जाइए, लेकिन वो जल ऐसे छींटा मारते मारते खत्म होना चाहिए। उसके बाद आप लोग आएंगे, फिर आसन पे बैठेंगे। उसके बाद जो नारियल का सूखा हुआ, जो नारियल का उतरा हुआ, जो उसका नारियल का बाल रहता है, पानी वाले नारियल का जो बाल रहता है, उसको आप लोग जलाएंगे कपूर से। उसके बाद आप अपने बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में 3 कपूर, 3 लौंग और 3 इलायची, ये आप अपने बाएं हाथ में ये तीनों सामग्री रखेंगे। और उसके बाद 3 बार यही मंत्र पढ़ करके, एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक बार फूंक मारेंगे, ऐसे 3 बार मंत्र पढ़ेंगे, 3 बार फूंक मारेंगे। और उसके बाद वो तीनों सामग्री उस जो नारियल का बाल आपने जलाया है कपूर लगा करके, उसमें ऐसे छोड़ देंगे। ये काम हो गया। वो जो राख बनेगा नारियल के बाल के ऊपर, ये तीनों सामग्री जो आपने जलाई, वो जो भभूत बनेगी, राख बनेगी, पहले तो धुआं आपके घर में घूमने दीजिए। वो धुआं बनने के बाद धुआं पूरे घर में घुमा दीजिए। उसके बाद वो जो राख बचेगी, उस राख को आपको क्या करना है, बहते पानी में, नदी में ऐसे विसर्जित कर देना है। नदी हो तो ज़्यादा अच्छा है, हम लोग नदी में ही विसर्जित करवाते हैं। और दूर रहती है तो भी कोई बात नहीं, नदी में ही विसर्जित करवाया जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, वो धुआं हो गया, राख अलग रख दीजिए, विसर्जित तो बाद में होता है, उसको अलग कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर उसी आसन पे आपके आके बैठना है, आसन को प्रणाम करना है। और उसके बाद आप दोनों हथेली, जैसे नमाज पढ़ी जाती है इस प्रकार से, या कराग्रे वस्ते, जैसे सुबह सुबह प्रभाते कर दर्शनम वाला मंत्र पढ़ते हैं, दोनों हथेलियों को जोड़ लीजिए और उस पर 3 बार इस मंत्र को फूंक मारिए। और दोनों हथेली अपने सर के ऊपर रखिए और 11 बार अपने शरीर का उतारा करिए। जो मुखिया ये काम कर रहे हैं, 11 बार इस अपने शरीर का उतारा करिए। इससे क्या हो जाएगा कि आपका निजी जो है लक्ष्मी बंधन या कुलदेवी बंधन, जो आपके शरीर का भी एक होता है, वो भी कट जाएगा। उसके बाद फिर एक काम करना है कि परिवार में अगर 10 सदस्य हैं, 20 सदस्य हैं, उन लोगों के शरीर का भी बंधन कटना चाहिए। तो फिर आप गंगा जल में 21 बार इस मंत्र को सिद्ध करके परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा, 1-1, 2-2 चम्मच ऐसा जल पिला दें। सभी लोगों के हिसाब से कुलदेवी या कुलदेवता का बंधन कट जाएगा। ये तो हो गया आप जब स्वयं के लिए प्रयोग कर रहे हैं, अपने लिए, यानी कि आप ही परिवार के मुखिया हैं और आप ही प्रयोग कर रहे हैं तब। और अगर आप ब्राह्मण हैं, आपके यजमान हैं, अपने यजमान के लिए यहाँ आप जा कर के अगर यही प्रयोग करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? तो आप जो मंत्र में आमार शब्द लिखा है, उस आमार को हटा करके उस जजमान का नाम या उस क्लाइंट का नाम या उस सज्जन व्यक्ति का नाम ले लेंगे जिसके लिए आप यह प्रयोग कर रहे हैं। सेम प्रक्रिया जो यजमान ने व्यक्ति खुद के लिए करता है, वही प्रक्रिया आप अपने यजमान के लिए, अपने क्लाइंट के लिए या अपने किसी भी परिजन परिचित के लिए, सदस्य के लिए यह काम सेम टू सेम आप भी वैसा ही कर सकते हैं। वैसे ही आपको भी लाल आसन पे बैठना है। उसके घर में जा करके आप खुद जाएंगे और उनके घर का सबसे पहले तंत्र काट करेंगे, बंधन लगाएंगे। फिर आप उसी यजमान के यहाँ बुधवार या शुक्रवार को जाएंगे, उनके यहाँ जा कर के बैठ करके वैसे ही लाल आसन पर उत्तर दिशा में या उनके मंदिर के पास बैठ करके या उनकी कुलदेवी के जगह पर बैठ करके आप खुद ऐसा काम करेंगे। बस अंतर इतना है कि मंत्र में जहाँ पर आमार शब्द लिखा है, वहाँ पर उस जजमान के जो मुखिया हैं, जो उस जजमान के मुख्य व्यक्ति हैं या उस घर के जो मुख्य सदस्य हैं, जो जीवित हैं, ऐसा नहीं कि मुख्य सदस्य मृतक हैं उनका नाम नहीं, जो जीवित हैं मुख्य सदस्य, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, उनका नाम लेकर के बस सिद्ध करके ये सारा कार्य करना है। उसमें आमार शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि आमार बोलेंगे तो कुलदेवी उनकी और मंत्र आपका, ऐसा चलेगा नहीं, फिर वो गलत हो जाएगा। वो आमार की जगह उनका नाम लेकर के उस यजमान के यहाँ काम करिए। आप भी काम करेंगे, आपके करने से भी लाभ होगा और आप स्वयं करेंगे तो भी लाभ होगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों क्रिया करने से बराबर ही काम होता है। बस अंतर यह है कि बहुत सारे लोग मंत्र पढ़ने में अपने आप को अनुकूल नहीं समझते हैं, इसलिए कोई अगर मंत्र का ज्ञाता बढ़िया हो तो उनसे भी ये काम आप करवा सकते हैं, अथवा आप स्वयं मंत्र पढ़ सकते हैं। मंत्र हिंदी भाषा में लिखा गया है, मंत्र बंगाली है, मंत्र के बोल बंगाली हैं, मंत्र के शब्द बंगाली हैं, लेकिन उसका जो लिखावट है वो हिंदी में है। आप सभी लोग सर्वमान्य लोग कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, दिन की रात की कोई बाध्यता नहीं है और ना ही पुरुष स्त्री बालक वृद्ध की कोई बाध्यता है कि ये नहीं कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। बस ये है कि मैं जो प्रयोग करता हूँ। और एक बात ये भी बता दूँ कि
कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि तंत्र काट और घर का बंधन लगा के ही आप ये प्रयोग करें तभी सफल होगा। मैं ऐसा करता हूँ इसलिए मैंने ऐसा बता दिया। आप लोग सीधे सीधे भी प्रयोग कर सकते हैं कि ये मंत्र आपको पता चला, वीडियो आपने देखा, सीधे सीधे भी आप कर सकते हैं, उससे भी बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन जिनके घर में बहुत साल से बहुत ज़्यादा परेशानी है और उनको लगता है कि इतनी सारी परेशानियां कुलदेवी या लक्ष्मी के बंधन से आ रही हैं, तो आप लोग तंत्र काट करके बंधन लगा करके तब ये बंधन काटें। आपको आनंद आएगा, आपको लाभ मिलेगा, आपको और जल्दी और तीव्र लाभ मिलेगा। क्योंकि तंत्र काट होने से घर की जो मैली विद्या है, कुविद्या है, वो सारी साफ हो जाएगी। उसके बाद जाकर के लक्ष्मी जी का प्रयोग करिए। और वैसे भी लक्ष्मी माता को सफाई बहुत प्रिय है, तो चाहे तंत्र का मैल हो चाहे घर का मैल हो, लक्ष्मी माता को बिल्कुल पसंद नहीं है। लक्ष्मी माता का बंधन आप खोल रहे हैं, लक्ष्मी माता आपके घर आ रही हैं, उस समय तंत्र का मैल अगर घर में रहेगा तो उनके खुलने से भी वो नाराज़ ही होंगी और दोबारा बंदिश लग जाएगा। इससे अच्छा ये है कि तंत्र काट करके मैल साफ कर लीजिए घर का, उसके बाद जा कर के लक्ष्मी बंधन खोलिए, बहुत आनंद आएगा। और यही सिद्ध और कारगर तरीका है। मैं ऐसे ही करता हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसा बता पा रहा हूँ। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि यह जो मंत्र है और ये जो प्रयोग है ये बहुत ही कारगर है, बहुत सारे लोगों का इससे लाभ होगा। और जिसका जिसका ईमानदारी से लाभ होगा वो लोग आज चाहे इस वीडियो को 10 साल बाद इस वीडियो को आकर के देखेंगे, और जिसका सिद्ध हो जाएगा वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि किसका किसका क्या लाभ हुआ और किस किस प्रकार की परेशानियां इस मंत्र से उनको दूर हुई। एक बात और आपको मैं बताता चलूँ, इस मंत्र का एक फ़ायदा और है कि जब आप लोग अपने घर का तंत्र काट करके और लक्ष्मी कुलदेवी का बंधन काट करके खोल देंगे, तो इस मंत्र को, यह मंत्र आपको याद अगर हो जाए तो आप कोई विशेष काम करने जा रहे हों तो अपने हथेली पर 3 बार फूंक मार करके और अपने शरीर का 11 बार उतारा कर लें और घर के दरवाजे पर खड़े होकर के चारों दिशाओं में यह मंत्र एक बार पढ़ें। पूरब दिशा में फूंक मारें, फिर दोबारा मंत्र पढ़ें दक्षिण में फूंक मारें, तिबारा मंत्र पढ़ें पश्चिम में फूंक मारें और चौबारा मंत्र पढ़ें उत्तर दिशा में फूंक मारें। दरवाजे की देहली पर बाहर की साइड खड़े होकर के, ये भी मत पूछिएगा, बाहर की साइड खड़े होकर के कोई विशेष काम करने जा रहे हो तो 3 बार हथेली पर मंत्र पढ़ करके सिद्ध कर लीजिए और 11 बार उतारा कर लीजिए। उसके बाद घर की दहलीज पर बाहर की साइड खड़े होकर के चारों दिशाओं में इस मंत्र को पढ़ते हुए फूंक मार करके जाइए। आपका जो विशिष्ट काम रहेगा, जीवन का जो विशिष्ट मोड़ आएगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस मंत्र का यह एक और विशेष प्रयोग था, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दिया मैंने। कुछ भी मैं छुपाता नहीं हूँ, कुछ भी मैं अपने पेट में नहीं रखता हूँ और कुछ भी गलत बताने की कोशिश नहीं करता हूँ। शुद्ध, प्रमाणिक और विश्वास पात्र, विश्वासजनक विद्या मैं आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करता हूँ अपने श्री गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके चरणों के प्रसाद से। तो आप लोग इसका प्रयोग करिए, लाभ लीजिए। राधे राधे।